हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ़तेहपुर स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का वितरण हो चुका है और आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बन रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फ़तेहपुर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है। इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इस समय भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। वहीं अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 लोगों को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए इन पाँचों का नाम जानते हैं। पहले नंबर पर हैं रोहित शर्मा और क्रिकेट खेलते हैं, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर है मनिका बन्ना, टेबल टेनिस खेल से संबंध रखती हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं। तीसरे नंबर पर हैं रानी रामपाल और महिला हॉकी खिलाड़ी हैं और ये हरियाणा की रहने वाली हैं। चौथे नंबर पर हैं विनेश फोगाट, जो कि महिला रेसलिंग से संबंध रखती हैं और हरियाणा की रहने वाली हैं। आखिरी नंबर पर है मरियप्पम थांगवेलु, जो कि एक पैरा एथलीट है और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पांचों का नाम आप लोगों को याद रखना है कि किन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अब जान लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। राजीव गांधी खेल रत्न भारत के में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरा पॉइंट है राजीव गांधी खेल रत्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्ष में खेल के क्षेत्र में शानदार एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट है इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट है इस पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में हुई थी। अगला पॉइंट है इस पुरस्कार को पाने वाले सर्वप्रथम विजेता जो थे शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। अब बात करते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है। तो पहले विजेता को 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन वर्ष 2020 से 25 लाख रुपए इसकी घोषणा कर दी गई है कि 2020 से 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार इस वर्ष 27 लोगों को दिया गया है। तो चलिए अर्जुन पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार क्या है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, यानी कि इस पुरस्कार को सबसे पहले 1961 में दिया गया था। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो अब जानते हैं अर्जुन पुरस्कार में विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है। वर्ष 2019 से पहले विजेता को 5 लाख रुपए दिए जाते थे,
लेकिन 2020 में नई विजेता राशि 15 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि अब 15 लाख रुपए 2020 से दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2020 में कुल कितने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 74। वर्ष 2020 में 74 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर है रोहित शर्मा, बी मनक्या पन्ना, सी विनेश फोगाट, डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर है डी, यानी कि इनमें से सभी खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2020 में ईशांत शर्मा को किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का आंसर है ए। इसके अलावा क्रिकेट में महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले रोहित शर्मा किस नंबर के क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली 3 खिलाड़ियों को दिया गया और रोहित शर्मा चौथे क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं, जैसा कि आप रोहित शर्मा को चित्र में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से संबंधित कुछ मुख्य बातें जानते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार किसी खिलाड़ी के जीवन भर के कार्य को गौरवान्वित करता है। अगला पॉइंट है इस पुरस्कार का नाम भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट है यह पुरस्कार 2002 से सभी खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। अब जानते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार विजेता को दी जाने वाली धनराशि क्या है। तो 2019 से पहले विजेता को 5 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2020 में विजेता को 15 लाख रुपए विजेता के तौर पर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू, जो कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 2020 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है? इस प्रश्न का आंसर है 8। 8 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 2020 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को दिया गया है, जबकि लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 लोगों को दिया गया है। यह ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट है ऐसे कोच जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, उनके कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि यह पुरस्कार सिर्फ उन कोचों को दिया जाता है, खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है। अगला पॉइंट है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुई थी। यानी यह पुरस्कार देने की प्रथा 1985 से प्रारंभ हुई थी।
अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार में विजेता को दी जाने वाली राशि। तो यह राशि 2019 में 5 लाख रुपए दी जाती थी, जबकि 2020 में इसे बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार में वर्ष 2020 में 10 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।